नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और बहुत ही पुण्यदायक है। आज की कथा में आपको 3 या 4 रहस्य मालूम पड़ेंगे दोस्तों। यानी जो शिवलिंग है उसको लिंग रूप कहते हैं दोस्तों। तो जो भगवान शिव का शिवलिंग है उसकी पूजा का क्या महत्व है दोस्तों, और प्रथम शिवलिंग कहाँ पर है दोस्तों, यह भी आपको रहस्य मालूम चलेगा। जो शंकर भगवान का प्रथम शिवलिंग जो धरती पर प्रकट हुआ था दोस्तों, वह प्रथम शिवलिंग कहाँ पर है। और इसमें एक रहस्य और यह मालूम चलेगा दोस्तों कि आपको शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है और किस कारण से मनाई जाती है। बहुत से लोग गलत जानते हैं दोस्तों। आप जानते होंगे अधिकतर कि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बात को भूल जाइए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपन पहले से सुनी सुनाई बातें चली आ रही हैं दोस्तों, उनको मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कथा में आपको यह मालूम चलेगा दोस्तों कि कब से शिवरात्रि मनाई जाती है, इसका क्या कारण है। तो बहुत से रहस्य हैं दोस्तों, तो सुनते रहिए ध्यान से। और जिन भाई बहनों ने इससे पीछे वाली कथा नहीं सुनी तो उनको भी उस कथा को भी सुनिए दोस्तों। उसमें ब्रह्मदेव के मंदिर वगैरह क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, जो पीछे वाली कथा है दोस्तों उसमें बताया गया है। और केतकी पुष्प को शंकर भगवान पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता, उसका क्या कारण है, उनको किसने श्राप दिया था, तो वह सारा महत्व पिछली वाली वीडियो में बताया है दोस्तों, उसको देखिए आप। और इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। इस कथा में भी आपको बहुत से रहस्य मालूम चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और जाते समय दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। आप लाइक नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें दोस्तों, और अगर यह वीडियो गलत लगे दोस्तों तो आप डिसलाइक भी करें, कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको यह जानकारी पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूं दोस्तों, और इसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल रूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। यानी दोस्तों लिंग पूजा का कितना महत्व है यह भी बताया जाएगा दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते रहें दोस्तों। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अभिकृत भाव से सुरक्षित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। यानी जो अल्पकाल तक टिकी हुई वस्तु को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। इस तरह वस्तु के ये 2 भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। यानी दोस्तों जब शंकर भगवान उस स्तंभ के रूप को निष्कल करके और साक्षात अपने रूप में ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के सामने आए दोस्तों, तो प्रथम पूजा श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने की थी दोस्तों। तो उस पूजा का महत्व सुनिए दोस्तों। हार, नुपुर, केयूर, क्रीट, मणिमय, कुंडल, योगिवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चुअर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महादेव का पूजन किया। तो इन चीज़ों से दोस्तों श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने महादेव शिव शंकर का पूजन किया। जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बुद्ध जीव नहीं पा सकते हैं। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच विचरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा
बनी रहेगी। प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु ने पूजित हुए भक्तिवर्धन भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। यानी कि दोस्तों जो पूजा करते हैं शंकर भगवान की, जो पूजा करते हैं, आपने देखो प्रसाद चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान, तो उस प्रसाद को वितरण करना चाहिए दोस्तों। यह परंपरा शिव शंकर भगवान ने ही चलाई थी दोस्तों, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने उनका पूजन किया था दोस्तों, उन पर जितने भी व्यंजन और जो सब चीज़ें उन पर चढ़ाई गई थी दोस्तों, जो अभी आपको बताई थी, तो वह सब चीज़ें शंकर भगवान ने अपने गणों में वितरण कर दी दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों शंकर भगवान पर जो आप पूजा या हवन वगैरह कुछ भी करें, जो भी होता है दोस्तों, तो वह सब चीज़ वितरण कर देना चाहिए दोस्तों। तो यह एक नियम है दोस्तों। कभी भी प्रसाद को थोड़ा बहुत ले जाएं दोस्तों। घर आपने शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया तो थोड़ा बहुत घर पर ले जाएं, पूरा नहीं ले जाना चाहिए। उस प्रसाद को वितरण करना चाहिए दोस्तों। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महानम है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महानम से महानम होगा। जिस दिन श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान की पूजा की थी दोस्तों, वह दिन परम से परम शुभ और महानम होगा, ऐसा शंकर भगवान ने बताया है। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महानम से महानम होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो तभी से दोस्तों महाशिवरात्रि मनाई जाती है दोस्तों। अब आप ये रहस्य जानिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था, यह बात गलत है दोस्तों। शिवरात्रि के दिन दोस्तों प्रथम शिवलिंग की स्थापना हुई थी। यह मान लीजिए उस दिन श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने पहली बार शिव शंकर भगवान की पूजा की थी दोस्तों, और वह दिन शिवरात्रि के दिन से नाम से विख्यात है दोस्तों। तो उसी कारण से शिवरात्रि मनाई जाती है दोस्तों। यह मान लीजिए कि आप जो भी अभी जन्माष्टमी, मान लीजिए आप जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उस दिन क्या कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि शंकर भगवान शिवरात्रि के दिन लिंग रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों, तभी से शिवरात्रि मनाई जाती है। इसका एक यही कारण है, सीधा सा कारण है दोस्तों, कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उसी कारण से शिवरात्रि मनाई जाती है। इस समय जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वे सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगदम्ब की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। इतना महत्व है दोस्तों महाशिवरात्रि का। आगे सुनते रहिए दोस्तों ध्यानपूर्वक। जो शिवरात्रि के दिन निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, यानी दोस्तों शिवरात्रि का व्रत आप रखें तो शिवरात्रि का व्रत एकदम निराहार रहकर रखना चाहिए दोस्तों। उस दिन आपको फरार वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन निराहार रहें दोस्तों। और पहली बात कि आपका मन बिल्कुल भी शुद्ध होना चाहिए, मन में कोई गंदे विचार न लाएं दोस्तों उस दिन खासकर। और किसी के मन में द्वेष भाव ना करें, ना फैलाएं, ना रखें अपने मन में। तो इस तरह से मन को शुद्ध होना चाहिए दोस्तों, और पूरे निराहार रहकर शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। जो इस प्रकार व्रत करता है दोस्तों, उसके फल का वर्णन सुनिए, उसको क्या क्या फल मिल सकते हैं। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। यानी कि दोस्तों आप प्रतिदिन लगातार 1 वर्ष यानी 1 साल तक आप प्रतिदिन लगातार शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो जो फल 1 साल का मिलता है आपको पूरा, वह फल सारा फल केवल एक शिवरात्रि के व्रत करने से आपको मिल जाता है दोस्तों। लेकिन यह व्रत बहुत ही तरीके से करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि खूब पेट भर के खा लिया और व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह व्रत के और भी नियम हैं, आगे आप सुनते रहिए। तो विधि विधान के साथ व्रत करिए दोस्तों। यानी दोस्तों
एक साल में जितनी पूजा का फल मिलेगा वह आपको केवल एक शिवरात्रि के व्रत करने पर मिल सकता है दोस्तों। इतना महत्व है महाशिवरात्रि व्रत का। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। तो यही कारण है दोस्तों, इस तिथि में शंकर भगवान की उत्सव मनाए दोस्तों। तो उनके विवाह का उत्सव तो ठीक है दोस्तों, मनाते हैं, लेकिन उनकी स्थापना का उत्सव मनाना चाहिए दोस्तों। यह बताया गया है शिव पुराण में, और यह जानकारी आपको रखना चाहिए दोस्तों। तो यह जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो दोस्तों और आपको सत्य जानकारी प्राप्त हो। हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मार्ग में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मार्ग में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इतना महत्व है दोस्तों। मार्गशीर्ष मार्ग में आर्द्रा नक्षत्र होने पर जो शंकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन करता है दोस्तों, उसको शंकर भगवान कार्तिक भगवान के से भी अधिक प्रिय हो जाते हैं दोस्तों। इतना महत्व है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यानी उस दिन जो दर्शन करता है दोस्तों, उसको पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। वैसे है ना, कलयुग में दोस्तों 25% फल प्राप्त होता है। एक बात का यह ध्यान रखिए दोस्तों, आप कोई भी धर्म पुण्य कार्य करते हैं, या आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं दोस्तों, आपको उस पुण्य का केवल 25% ही फल प्राप्त होता है। कलयुग में यह नियम है दोस्तों। सतयुग में 100% फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में 75 रह गया, द्वापर युग में 50% रह गया, और अब कलयुग में 25% फल प्राप्त होता है दोस्तों। और जैसे जैसे कलयुग घोर कलयुग आता जाएगा, बीतता जाएगा, तो और भी कम रह जाएगा दोस्तों, 12-13% फल मिला करेगा। तो इतना कम फल मिलता है दोस्तों। इसलिए दान पुण्य हवन पूजा वगैरह बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करें दोस्तों। और इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, शंकर भगवान के दर्शन जो भी करते हैं, तो उसका आपको 100% ही फल प्राप्त मिलेगा। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। दर्शन के इस दिन दोस्तों, इस शुभ तिथि में दर्शन के उपरांत अगर उनका पूजन भी किया जाए तो उसका फल दोस्तों वाणी से वर्णन नहीं किया जाता। इतना आपको अधिक फल प्राप्त होगा दोस्तों। बहुत ही महत्व है दोस्तों उस दिन का, उस नक्षत्र का। अगर आप इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और आप कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना दोस्तों, दोबारा सुन लेना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वह भूस्थल दोस्तों लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे पुत्रों, जगतम के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यानी जो मनुष्य, कलयुग के मनुष्य दोस्तों, उसका दर्शन कर सकें, इसलिए वह स्तंभ छोटे आकार में हो गया दोस्तों। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा दोस्तों। इतना महत्व है उस लिंग का, उस शिवलिंग का। जो पृथ्वी पर प्रथम शिवलिंग है दोस्तों, वहाँ का बहुत ही अद्भुत महत्व है दोस्तों। इतना पुण्यदायी वह शिवलिंग है दोस्तों, क्योंकि वह पृथ्वी का सबसे प्रथम शिवलिंग है दोस्तों। और उसकी पूजा श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने की थी, और उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है दोस्तों। तो इसलिए उस लिंग का बहुत महत्व है दोस्तों। अब वह शिवलिंग कहाँ है दोस्तों, इसका भी आपको मालूम चलेगा दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। तो यह जो प्रथम शिवलिंग है दोस्तों, वह अरुणाचल प्रदेश में है। जो अरुणाचल है ना दोस्तों, वहाँ पर पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है। और वही शिवलिंग
पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है दोस्तों। आप इधर उधर की वीडियो में देखते होंगे दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है और पृथ्वी का सबसे प्रथम शिवलिंग कहाँ है, आपने देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा इधर उधर की शिवलिंग बता देते हैं दोस्तों जो अभी बनी हो कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो वह सब बात झूठ है दोस्तों। जो सबसे बड़ा शिवलिंग है पृथ्वी का और जो पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग है वह केवल अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, और वह पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग है दोस्तों। वहाँ का बहुत ही महत्व है दोस्तों। अगर आपको कभी भी मौका मिले दोस्तों तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा दोस्तों। उस शिवलिंग के दर्शन से ही दोस्तों आपकी बहुत से पाप धुल जाएंगे दोस्तों। वहाँ का इतना महत्व है दोस्तों। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप सुनते रहिए, आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। जहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे, इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा दोस्तों। इतना महत्व है। वहाँ पर तीर्थ स्थल भी होंगे दोस्तों, और वहाँ पर मरने से मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है अगर वह सही मनुष्य हुआ तो। पापी मनुष्य की बात नहीं है दोस्तों। जो पूजा पाठ करता हो, जिसका मन शुद्ध रहता हो, वह अगर वहाँ पर उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है दोस्तों तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतना महत्व है दोस्तों वहाँ का। रथोत्सवादि के आयोजन से जहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे, इस स्थान पर किया गया, ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों इस बात को, इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ों गुना फल देने वाला होगा। वहाँ पर उस जगह पर दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी का पहला शिवलिंग है, वहाँ पर दोस्तों अगर आपने थोड़ा भी दान कर दिया और थोड़ा सा जप वगैरह कर लिया, भजन कर लिया, और वहाँ पर अगर आपने हवन वगैरह भी किया, यज्ञ वगैरह भी किया दोस्तों, उसका आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा दोस्तों। इतना महत्व है। अगर आपको कभी मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा दोस्तों। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। इतना महत्व है दोस्तों। और इन 5 तरह के मोक्षों को प्राप्त कर सकता है दोस्तों मनुष्य वहाँ पर। इतना महत्व है उस जगह का। इसके बाद दोस्तों नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अपनी मृत्युवाणी से शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्णता और पारस्परिक वैर की मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे। अब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव में जो वैद हुआ था दोस्तों, जिसके कारण उनमें दोनों में युद्ध हुआ था, अब उन दोनों का मिलन कराने के लिए दोस्तों, उन दोनों का बीच में जो वैर था उसको हटाने के लिए शंकर भगवान ने उनसे वचन कहे। मेरे 2 रूप हैं, शकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात्म रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, माहेश्वर भाव शकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईसात्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्सव हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस
अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्मा तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। मैं ही परब्रह्मा हूँ। कल सगुण और अकल निर्गुण ये दोनों मेरे ही रूप हैं। मैं स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत्तम और जगतम की बुद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्याप होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव आत्मरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगतम संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर तत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षातम जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महानाम पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे इस लिंग की स्थापना करने का फल मेरी एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फलस्वरूप से मेरे साथ एक तत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, अगर आपने शंकर भगवान की शिवलिंग की स्थापना कर ली दोस्तों, तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। और आपने एक के बाद अगर एक और शिवलिंग की स्थापना कर दी दोस्तों, तो आपको मोक्ष के बराबर फल प्राप्त होता है दोस्तों। आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव के महेश्वर तत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अब देखिए दोस्तों, इस कथा में आपको बहुत सी रहस्यमय जानकारी प्राप्त हुई होंगी दोस्तों, और यह सत्य जानकारियां हैं दोस्तों। आप इधर उधर की झूठी जानकारियों में ना फंसे रहें दोस्तों। इसलिए मैंने यह कदम उठाया दोस्तों कि मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि आपको सत्य और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करके जाएं दोस्तों, और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ऐसी जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।